तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 2। मुझे पता है कि जो सा सीजन 1 है वो अभी तक हमने नहीं डाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एनिमे आ चुके थे जिस वजह से हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम ना सीजन 1 को डाल सके। पर अपना टेंशन मत लो, मैं कुछ ही दिनों में सीजन 1 का एक रिकैप बना दूंगा ताकि जिन लोगों ने अभी तक स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 1 नहीं देखा है वो वहाँ से देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड शुरू करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें सीजन 1 का ओवरव्यू दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस युग में जहां दुनिया के बीच में इंफॉर्मेशन की वॉर चल रही है, वहां दो कंट्रीज एक दूसरे के गले पड़ गई हैं, जिनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट और वेस्टलीज इन द वेस्ट। और यहाँ वेस्टलीज गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के एक पर्सन के बारे में जानकारी निकालने के लिए एक ऑपरेशन स्ट्रिक्स स्टार्ट किया है, और ये मिशन उनके बेस्ट एजेंट ट्विलाइट को सौंपा गया है, और उसमें उसे एक फैमिली बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें है एक फादर लॉयड फोर्जर जो कि एक स्पाई है, दूसरी है एक मदर योर फोर्जर जो कि एक असैसिन है, तीसरी है उनकी बेटी आनिया फोर्जर जिसके पास लोगों का माइंड रीड करने की पावर है, और चौथा है उनका कुत्ता बॉन्ड फोर्जर जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर है। और ये सभी अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर एक फैमिली बनाकर रह रहे हैं। और तब हमें अंधेरे में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और तब हमें योर फोर्जर दिखाई देती है जिसने अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह मारा होता है। तब एक पर्सन सोचता है तो ये है वो असैसिन थॉर्न प्रिंसेस, और तब वो पर्सन गोली चला देता है। और यहाँ न्यूज में रेड सर्कस के बारे में बताया जा रहा होता है जिन्हें अभी अभी योर ने मारा था। और तब आन्या कार्टून देखने की बात करती है, पर लॉयड उसे मना कर देता है। और तब आन्या रोता हुआ चेहरा बना लेती है, और तब लॉयड को उसे हाँ कहना पड़ता है। और तब आन्या डिटेक्टिव शो देखने लगती है, और यहाँ योर बड़े खराब मूड में घर वापिस आती है। और तब लॉयड उसका हालचाल पूछता है, और तब योर फाइन कहकर सोचती है मैं इसे नहीं बता सकती कि मेरा बट गोली लगने की वजह से दर्द कर रहा है। और तब आन्या ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या मम्मी मरने वाली है? तब योर उसे मना करती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तब लॉयड सोचता है क्या ये मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने इसे घर का सामान लाने के लिए कहा था, और शायद किसी न किसी वजह से मैंने इसे उदास कर दिया है। तब यहाँ आन्या सोचती है माँ गोली लगने के बावजूद नहीं मरी, ये कितनी अमेजिंग बात है। तब लॉयड सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मिशन बर्बाद हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुबह तक इसका मूड ठीक हो जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं सुबह भी योर का दर्द ठीक नहीं हुआ होता, और तब लॉयड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, और कहता है तुमने हमेशा मेरी मदद की है, तो इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और तब योर को अपने दोस्तों की बात याद आ रही होती है जो कि उससे डेट के बारे में पूछ रही होती है। तब वो सोचती है मुझे भी डेट पर जाना चाहिए, नहीं तो हमारी मैरिज फेक लगेगी। तब योर डेट के लिए मान जाती है। तब आन्या भी डेट पर जाने की जिद करती है, पर लॉयड उसे मना कर देता है। तब लॉयड फ्रैंकी के हवाले सब कुछ छोड़ के जाने लगता है। तब फ्रैंकी कहता है मैं एक इन्फॉर्मेंट हूँ, कोई बेबी सिटर नहीं। और तब लॉयड कहता है मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना है, और तुमने कहा था कि तुम नए स्पाई गैजेट्स बनाना चाहते हो, तो ये लो उसके लिए चेक। और तब वहाँ उन्हें लेने के लिए एक कार आ जाती है। और तब लॉयड सोचता है मैंने योर को खुश करने के लिए रातों रात 862 डेटिंग कोर्सेज पढ़ दिए हैं, तो इसलिए मैं कोई गलती नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं योर दर्द की वजह से लॉयड के साथ गाड़ी में बैठने से मना कर देती है और उसे वॉकिंग डेट के लिए कहती है। तब लॉयड सोचता है तो इसका मतलब मेरे 792 डेटिंग कोर्सेज बेकार हो चुके हैं। तब आन्या कहती है मुझे मेरे मम्मी पापा की चिंता हो रही है। तब फ्रैंकी कहता है तुम्हें ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो चलो आओ अंदर बैठ के कार्टून देखें। और तब आन्या को डिटेक्टिव की बात याद आती है जो कि कहता है तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए उनके पीछे जाना होगा। और तब आन्या फ्रैंकी को उनके पीछे जाने के लिए कहती है, और तब फ्रैंकी भी इस काम के लिए एक्साइटेड हो जाता है और आन्या को भेस बदलने के लिए कहता है। तब फ्रैंकी कहता है पर हम घर किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? तब आन्या कहती है मैंने इस घर की सिक्योरिटी हमारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन P2 के सबसे एक्सीलेंट एजेंट बॉर्ड को दी है, और डायरेक्टर किमेरा और एजेंट पेंगुइन मैन भी उसका साथ देंगे। और यहाँ फ्रैंकी सोचता है लॉयड आज वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारी वो फ्लर्टिंग स्किल्स देखूं जिससे तुमने बहुत सारी लड़कियों का दिल जीता है। और तब हम देखते हैं लॉयड को इस बारे में पता चल जाता है, और वो सोचता है क्या ये लोग फिर से स्पाई स्पाई खेल रहे हैं? आखिरकार इन्हें इसमें मजा क्या आता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी फ्रैंकी उसके साथ है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो सबसे पहले मुझे योर का मूड ठीक करना होगा। और तब यहाँ लॉयड योर को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, पर योर दर्द के कारण उस ड्रेस को ट्राई करने से मना कर देती है। और तब लॉयड योर को जहाँ जहाँ लेकर जाता है, योर वो सारी जगह पर बस खड़ी ही रहती है। और तब हम यहाँ देखते हैं वो दर्द के कारण डेट पर कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही होती। तब लॉयड सोचता है, इसका मूड तो ठीक ही नहीं हो रहा। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? आखिरकार योर को क्या पसंद है? और तब फ्रैंकी लॉयड की ये हालत देखकर हंस रहा होता है। और तब लॉयड योर को डिनर पर ले जाता है। और तब यहाँ फ्रैंकी और अन्या को अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। और तब यहाँ अन्या को एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जो कि सोच रहा होता है, ये तो थॉर्न प्रिंसेस है। इसी ने कल रात हमारे खुफिया अड्डे पर हमला किया था। आखिरकार ये यहाँ क्या कर रही है? और मैं बहुत खुश था कि मैं इससे बच गया। और अब जब मैंने ये सोचा कि मैं एक अच्छी सी जॉब करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा, तो ये मेरे सामने फिर से आ गई। तो अब मुझे अपने मरे हुए साथियों के लिए इसे खत्म करना होगा। तब आन्या सोचती है, अगर इसने मम्मी पर हमला किया तो वो उसे मार देंगी और पापा को उनकी सच्चाई पता लग जाएगी, जिससे ये फैमिली टूट जाएगी। और तब आन्या फ्रैंकी से कहती है, मेरी फैमिली डेंजर में है। और तब फ्रैंकी सोचता है, क्या ये फेक फैमिली के लिए भी इतनी चिंता कर रही है? और कहता है, चलो फिर अंदर चलते हैं। और तब यहाँ वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। और यहाँ वो पर्सन उनके लिए फिश का जहर तैयार करता है, जिसके बारे में अन्या को पता चल जाता है। और तब वो फ्रैंकी को जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं योर उसे पी लेती है, जिससे उससे बहुत अच्छा फील होता है। और तब हमें बताया जाता है इस लड़की को पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब वो लॉयड को खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। और तब योर को ठीक ठाक देखकर वो पर्सन हैरान हो जाता है और सोचता है, अब इसे मुझे खुद ठिकाने लगाना होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ बॉम्ब बनाकर सीधा इसके पास ले जाना होगा। तो प्लीज मुझे माफ कर देना कैथलीन, इतना बेवकूफी भरा काम करने के लिए। और तब हम देखते हैं आन्या फ्रैंकी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और वो पर्सन बॉम्ब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है उसे लेने के लिए स्टोर रूम चला जाता है। और तब हम देखते हैं वो तेल की वजह से नीचे गिर जाता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो पर्सन स्टोर रूम के अंदर जाता है, उसके सिर के ऊपर एक बोतल गिरती है। और जैसे ही वो उसे हाथ में पकड़ता है, वो बोतल फट जाती है। और तब वहाँ आन्या आ जाती है और कहती है, ध्यान से सुनो रेड सर्कस मेंबर, अगली बार हमारे पास बताना, वरना अगली बार तुम बचे हुए नहीं। तो इसलिए बैड बॉय बनना बंद करो और कैथरीन को खुश रखो। तब वो पर्सन सोचता है, थॉर्न प्रिंसेस के पास एक ऐसी बच्ची भी है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब मुझे लगता है मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ और अब मुझे ये सभी चीजों को भूलकर एक नई लाइफ शुरू करनी चाहिए। और तब हम देखते हैं लॉयड और योर वापिस जा रहे होते हैं। और तब लॉयड सोचता है, अच्छा है, इसका मूड ठीक हो गया है, तो इसका मतलब हमारे घर की शांति अभी भी बनी हुई है। और आन्या ये सब कुछ देखकर खुश हो जाती है। तब यहाँ योर कहती है, आज के लिए थैंक यू लॉयड, मैंने हमेशा अपने भाई का ख्याल रखा है और काम किया है, तो इसलिए मैं बहुत कम बाहर गई हूँ और आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मजा आया। तो प्लीज अगली बार भी मुझे अपने साथ लेकर जाना। और तब लॉयड भी हाँ कहता है। और तब हम देखते हैं अगले दिन पॉइजन ड्रग का असर खत्म होने के बाद योर का मूड फिर से खराब हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।